इससे संबंधित कुछ क्या है विशेषता है। जैसे पहला है सीखना विकास है। अब देखिए जैसे पहला क्या है, सीखना विकास है। सीखना विकास है। सीखना क्या है, विकास है। अब देखिए सीखना विकास कैसे है। अभी मान लीजिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, मान लेते हैं वो अल्फ़ाबेट ABCD लिखना सीखता, पहले नहीं जानता था, सीख लिया। उसके बाद वो लेटर के बाद वर्ड बनाना सीख लेता है, कैट डॉग। तो उसमें क्या हो गया, विकास हो गया, उस चीज़ को वो अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो सीखना एक तरह से क्या है, विकास है। सीखना एक तरह से विकास है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट विशेषता है सीखना परिवर्तन है। अब सीखना परिवर्तन कैसे है, देखिए सीखना क्या है, परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन है। अब सीखना परिवर्तन कैसे है वो देखते हैं। सीखना क्या है, परिवर्तन है। अब देखिए मान लीजिए आपको पहले साइकिल चलाने आता था, ठीक है। आपने क्या किया, बाइक चलाना सीख लिया। तो पहले तो बाइक नहीं होता था चलाने के लिए, अब आपने बाइक चलाना सीख लिया, तो आप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब बाइक के बाद आप मान लीजिए कार चलाना सीख लिए, तो आप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। तो सीखना क्या है, परिवर्तन है। मान लीजिए आप कहीं, मान लीजिए आप सीखे, जो देखो पानी जो पीना चाहिए ना, बैठ के पीना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, शरीर के लिए वो लाभदायक होता है। खरे पानी पीने से बॉडी को हानि पहुंचती है, तो आप सीख लिए। अब आप क्या किए, बैठ के पानी पीना स्टार्ट कर दिए, तो आप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो सीखना क्या है, एक परिवर्तन है। सीखना एक परिवर्तन है। आई होप ये क्लियर होगा। देखिए हम जो है आपके सीटेट का CDP हो, EBS हो, हिंदी हो, मैथ हो, यानी ऑल सब्जेक्ट का सीरीज चला रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, ये आप लोग का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे हमको एक सपोर्ट मिलता है, खुशी मिलती है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का इतना तो दायित्व बनता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपनी राय प्रस्तुत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड विशेषता क्या है, थर्ड विशेषता है सीखना समायोजन है। अब देखिए सीखना समायोजन है। सीखना क्या है, समायोजन है। सीखना समायोजन है, जगह यहाँ थोड़ा कम मिलता है। सीखना क्या है, समायोजन है। अब देखिए सीखना समायोजन क्या है, कैसे आप इसको समझिए। मान लीजिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको बल का डिफाइन नहीं पता था, ठीक, आपने उसको सीख लिया और अपने अंदर उसको समायोजित कर लिया। तो आप सीखे और उसको अपने अंदर क्या किया, आत्मसात कर लिया। और अब किसी को मान लीजिए पढ़ाना हो, तो आप बल का डिफाइन बता सकते हैं उसको। तो आपने क्या किया, सीखा और उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तथा हम कह सकते हैं सीखना क्या है, समायोजन है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। सीखना समायोजन है, ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है सीखना जीवन भर प्रक्रिया है। यानी सीखने, इसका मतलब ये हुआ, जो सीखना जो है वह जीवन भर चलता है। सीखना क्या है, जीवन भर चलता है। सीखना आपका जीवन भर चलता है। सीखना जीवन भर चलता है, यानी जब तक हम लोग जीवित हैं कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीखना सार्वभौमिक है। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। देखिए सीखना सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है।
सीखना सार्वभौमिक है। इसका मतलब हुआ हम लोग कहीं भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हम लोग कहीं एक निश्चित स्थान पर ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं भी सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया, मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ देखे, अलग देखे तो हम लोग सीख लिए। अब मान लीजिए कभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। तो सीखने का के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है जो यहीं सीखा जाएगा। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। हम लोग विद्यालय में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, कभी कभी तो छोटे बच्चे से भी सीख लेते हैं। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, यानी कहीं भी सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी निश्चित जगह नहीं है कि हम यहीं सीखेंगे। इसलिए सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीखना मानसिक प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीखना मानसिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? सीखना मानसिक प्रक्रिया है, इसका अर्थ है आप किसी चीज पर जितना आप अपने तार्किक शक्ति को, मानसिक शक्ति को दोहराते हैं ना, उतना जल्दी आप सीखते हैं और वो चीज़ लंबे समय तक रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, आप उसको बार बार करते हैं, अपनी उस पे मानसिक प्रक्रिया को बार बार लगाते हैं, सोचते हैं, तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। अतः हम कह सकते हैं सीखना क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 7 विशेषताएं हैं। सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना क्या है? अनुभव का संगठन है। इसका मतलब है हम लोग अनुभव के द्वारा भी सीख लेते हैं। क्या करते हैं? अनुभव के द्वारा भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग कोई काम करते हैं, अनुभव लगाते हैं ना, चलो ये काम करने में ये शायद करना पड़ेगा, तो अनुभव से भी हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखना क्या? अनुभव का भी एक संगठन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 8 नंबर में, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। बिल्कुल, सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। आप तभी सीख सकते हैं जब एक आपका टारगेट रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग सीटेट का तैयारी करते हैं, तो आपका क्या है? टारगेट फिक्स है, हमें सीटेट पास करनी है, हमें सीटेट पास करनी है। इसके लिए आपका उद्देश्य क्या है? एकदम फिक्स है। तब आप सीटेट पास करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिगम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस आप लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं? ये अधिगम, अर्जन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका उद्देश्य है सीटेट पास करना। तो सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। आई होप ये क्लियर होगा। देखिए, इतना डिटेल्स में आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। हम पूरे डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसको देखें। आपको अगर इससे आपको लाभ मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हमको उत्साह मिलता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर में विशेषता है सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है? विवेकपूर्ण है। इसका मतलब हुआ हमको अगर सीखना है तो उसके प्रति क्या करना पड़ेगा? अपने मन, तन और धन, यानी अपने माइंड को एक तरह से सेट करना पड़ेगा उस वातावरण के अनुकूल, तब हम लोग सीख पाते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे मान लिए अभी हम आपको ये हिंदी का भाषा अर्जन बता रहे हैं और आपका माइंड कहीं और रहेगा, तो आप उसको नहीं सीख पाइएगा। अतः सीखना क्या है? एक विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है? विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण है। सीखना एक विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है? एक विवेकपूर्ण है।
चलिए, अब जो विशेषता आपको ये बता है, एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला क्या था? सीखना विकास है। दूसरा क्या था? सीखना परिवर्तन है। तीसरा, सीखना समायोजन है। चौथा, सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। पांचवा, सीखना सार्वभौमिक है। छठा क्या है? सीखना मानसिक प्रक्रिया है। सातवां, सीखना अनुभव का संगठन है। और आठवां, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। और लास्ट क्या था? सीखना विवेकपूर्ण है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।